स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक रिपोर्ट के बारे में सुन रहे होंगे। इसका नाम है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की वजह से लेट मी टेल यू, गौतम अडानी को एक दिन में लगभग 48,000 करोड़ का लॉस हुआ है। जी हां, 48,000 करोड़ लॉस। यहां पर आप देख सकते हो, वन ऑफ वॉल स्ट्रीट्स मोस्ट फियर्ड शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म जस्ट अक्यूज्ड एशियाज रिचेस्ट मैन ऑफ अ $multi-billion का फ्रॉड। $multi-billion का फ्रॉड लगाया गया है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये रिपोर्ट है क्या, और ये हिंडनबर्ग क्या है, ये क्या करती है और किस तरीके से यहां पर अडानी को लॉस हो रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है, जो रिपब्लिक डे का सेल है दोस्तों, उसका फायदा आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। बेसिकली क्या है कि इस बार का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस का प्रोग्राम है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी से, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी ज्वाइन करना हो, NCERT, UPSC, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है। रिपब्लिक डे सेल के तौर पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम है हिंडनबर्ग। मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा, लेकिन इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो बेसिकली क्या है, ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलर है। अब पहले समझ लो शॉर्ट सेलर का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सेलर का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वो किसी स्टॉक को समझ रही है कि उसका प्राइस गिरने वाला है। तो जैसे कि मान लो अगर किसी स्टॉक का, कोई शेयर का प्राइस है, मान लो अडानी का कोई शेयर है, इसका प्राइस है 100 रुपीज। वैसे तो अडानी के शेयर्स के प्राइसेस आप देखोगे तो काफी ऊपर चले गए हैं। जैसे अडानी एंटरप्राइज हो गया, 3,000 से ऊपर चला गया। तो मान के चलो अगर किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, तो यहां पर ये जो रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसको लगता है कि इस शेयर का दाम आगे चलकर 60 रुपए, 70 रुपए आ जाएगा। तो वो क्या करेगी, वो पहले जो स्टॉक है वो किसी से बोरो कर लेगी, जिसने स्टॉक को बाई किया था उससे बोरो कर लेगी, और फिर उसको बेच देगी मार्केट में। मतलब कि 100 रुपीज पर ही यहां पर उसको बेच दे रही है। अब बेचने के बाद क्या है कि जब इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा, 60-70 रुपए आ जाएगा, तो उसको खरीद लेगी। तो मतलब बीच का यहां पर प्रॉफिट हो गया 30-40 रुपए। लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। मान के चलो अगर इसी स्टॉक का प्राइस 100 से 500 हो गया, तो सोच के देखिए इसी व्यक्ति को जो लॉस है वो लगभग 400 रुपए का लॉस हो सकता है हर एक शेयर पर। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक रिस्की काम होता है। लेकिन ये जो रिसर्च फर्म है वो एक शॉर्ट सेलर है, मतलब कि वो बेटिंग करती है इन चीजों पर जहां पर उसको लगता है कि इस शेयर के प्राइस जो है वो नीचे जाने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च करता क्या है। देखो, हिंडनबर्ग रिसर्च के अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो उनका कहना है कि उनकी जो कंपनी है वो स्पेशलाइज करती है फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में। कहने का मतलब है, आपने कई बार सुना होगा ये जो टर्म है क्राइम वगैरह से रिलेटेड होता है, फॉरेंसिक रिसर्च, राइट। तो यहां पर बेसिकली जो फाइनेंशियल रिसर्च है उसके बारे में बात हो रही है। मतलब कि किसी कंपनी का ऑडिट कराना, किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना और समझना कि क्या वो कंपनी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसा मौका आता है कि कोई कंपनी के शेयर के जो प्राइसेस हैं, स्टॉक के प्राइस लगातार बढ़ते जाते हैं, फिर अचानक से कुछ खबर आती है कि इस कंपनी के अंदर कुछ घोटाला हुआ है, यहां पर कुछ फ्रॉड हुआ है। तो जैसे ही वो खबर आती है तुरंत उसके स्टॉक गिर जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो यहां पर कई तरह के फाइनेंशियल रिसर्च करती है, जिसके माध्यम से वो हिस्टोरिकल जो किसी कंपनी का डेटा है, मतलब ऐसे डेटा को फाइंड करने की कोशिश करती है कि कहां पर गड़बड़ी है। मतलब कि जो अनएथिकल बिजनेस करते हैं, जहां पर अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी डेटा होता है, उन सब की ये पूरी जांच करती है और उस रिसर्च को सामने लाती है। ठीक है, तो जहां जहां पर हिंडनबर्ग रिसर्च को लगता है कि इस कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से इनका पैसा बनता है। तो अभी क्या हुआ है, यहां पर इन्होंने ही एक रिसर्च लाया। ये अगर आप देखोगे ना, हिंडनबर्ग रिसर्च जो इनके वेबसाइट पर जाओगे तो इन्होंने एक पब्लिश किया आर्टिकल 24 जनवरी को। इसका नाम है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो बेसिकली यहां पर उन्होंने ये बोला है वेडनेसडे को कि यहां पर उनके द्वारा
उनके पास कई सारे एविडेंस है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उनके पास कई सारे ऐसे सबूत हैं जिससे पता चलता है कि अडानी ग्रुप ने कुछ वर्षों से जो स्टॉक है उसको मैनिपुलेट किया है, जो स्टॉक के प्राइसेस हैं उसको मैनिपुलेट किए हैं, कई सारे फ्रॉड किए हैं जिसकी वजह से उनके शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसी के रिपोर्ट के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज अब बताता हूं कि इस रिसर्च के अंदर क्या क्या दो चार चीजें बोली गई हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहला उनके द्वारा बोला गया है कि 85% का डाउन रिस्क है, डाउन साइड रिस्क है। डाउन साइड रिस्क का मतलब जैसे कि मान लो अभी अगर आप अडानी एंटरप्राइज का शेयर का दाम देखोगे तो पैंडेमिक के बाद से 2020 के बाद से आपने देखा होगा ये कई गुना बढ़ा है। मतलब कि आप, मुझे याद है, आप देख सकते हो 27 मार्च जब भारत के अंदर स्टॉक मार्केट एकदम नीचे गिर गया था तो उस समय अडानी का एक शेयर का प्राइस, अडानी एंटरप्राइज का एक शेयर का प्राइस चल रहा था 128 रुपीज, और आज के डेट में देखिए ये 4000 को भी क्रॉस कर गया था। ऑल्दो अभी इसका दाम 3400 के आसपास है, लेकिन सोच के देखो 2-2.5 वर्ष के अंदर इतना बड़ा जंप आना एक अचंभा वाली बात है, लेकिन यही हुआ है। तो यहां पर इस रिसर्च का यह कहना है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, कि आगे चलकर इस स्टॉक में 85% का जो स्टॉक है, प्राइस है, वो गिर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इतना बड़ा खुलासा करता है, कोई इतना बड़ा रिसर्च लेकर आता है तो कंपनी के ऊपर तो दबाव पड़ेगा, और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर इनका लॉस हुआ है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से लॉस हुआ है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है इस रिसर्च के अंदर? दूसरा बोला गया है ह्यूज डेट, मतलब कि इस कंपनी ने ये जो स्टॉक का प्राइस है इसको मैनिपुलेट करके, इसको बढ़ाकर जो है बहुत सारे कर्ज ले लिए हैं। अब जैसे क्या होता है कि मान लो अडानी को कर्ज चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको बैंकों से पैसा चाहिए। तो बैंकों से पैसा कैसे लेंगे? वो क्या करते हैं कि अपने कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक के प्राइसेस हैं, उसको दिखाते हैं, देखिए हमारी कंपनी इतनी वैल्यूड है, और उसके बेसिस पर जो बैंक है वो यहां पर पैसा दे देती है उस कंपनी को। तो बेसिकली इस रिसर्च के अंदर यह बोला गया है कि यहां पर जिस तरीके से स्टॉक को इन्फ्लेट करके बैंकों से बड़ा पैसा लिया गया है, कर्ज लिया गया है, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है कंपनी के ऊपर। और इनफैक्ट आपको यह बता दूं, ये कुछ दिन पहले की बात है, अडानी ग्रुप के कर्ज के ऊपर ही एक और रिपोर्ट आई थी, वो फिच ग्रुप के द्वारा आई थी, और इसके अंदर बोला गया था कि अगेन जो अडानी एम्पायर है वो डीपली ओवर लिवरेज्ड है, राइट। तो यह भी रिसर्च यहां पर सामने आया था और इस तरह की चीजें कही गई थी, और अब इनके द्वारा भी बोला गया है कि बहुत ज्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर। फिर नेक्स्ट यहां पर क्या बोला गया है? देखो, यहां पर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने अपने कंपनी के अंदर जो की मैनेजरियल पोस्ट होते हैं, जो की पोस्ट होता है कंपनी के अंदर, अब अडानी का तो बहुत सारा कारोबार है, पोर्ट से लेकर पावर से लेकर एंटरप्राइज, मतलब बहुत सारी चीजों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह बोला है कि पूरे कंपनी में गौतम अडानी ग्रुप के अंदर 22 की रोल हैं, ठीक है, उसमें से 8 की रोल अडानी ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को दे रखे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो फिर यहां पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो करप्शन है उसका भी आरोप लगाया गया है इस कंपनी के द्वारा। यहां पर कंपनी ने सबसे पहले तो यह बोला है कि अडानी ग्रुप के ऊपर पहले भी 4 ऐसे मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन किए गए, सरकार के द्वारा फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, टैक्स पेयर का जो फंड्स हैं उसको चुराया है अडानी ने, करप्शन के केसेस। यहां पर $17 बिलियन का टोटल जो केस है वो यहां पर अडानी ग्रुप के ऊपर। तो ये रिसर्च जो है वो अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगा रही है। फिर यहां पर उन्होंने एलिगेशन ये भी लगाया है कि अडानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं इन्होंने बहुत सारे ऑफशोर शेल एंटिटीज बना रखी है। जैसे कि आपको पता होगा ना कि मान लो अगर मान लो कोई कंपनी है, वो 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, ठीक है, कमा रही है, तो उसमें से उसको टैक्स पे करना होता है सरकार को। लेकिन कई बार हमें यह देखने को मिलता है वो कंपनी जो है ये पैसे को डाइवर्ट कर देती है फॉरेन में कहीं और, ठीक है, ऐसे जगह पर कर देती है जहां पर टैक्स 0 के बराबर लगता है, टैक्स हेवन माने जाते हैं, जैसे मॉरिशस, यूएई, कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है, नीरव मोदी वगैरह आपने सुना होगा, मेहुल चौकसी, वो वहीं जाकर बस जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जो इतना बड़ा पैसा है इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया है कि यहां पर जानबूझ के पैसे को डाइवर्ट करके फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो लॉस है सरकार का वो बड़े पैमाने पर है। तो एक प्रकार से फेक इलिजिटिमेट टर्नओवर दिखाया गया है कंपनी के द्वारा, और जब आप टर्नओवर ज्यादा दिखा देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो शेयर्स के प्राइसेस हैं, जो मैंने आपको बताया, वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो कंपनी आरोप लगा रही है कि शेयर्स के प्राइसेस इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि यहां पर
गलत प्रैक्टिस किया गया है और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे ट्वीट भी किए। आप देख सकते हो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उनका कहना है कि पिछले 2 साल से हमने मेहनत की है इस रिसर्च के ऊपर और प्रेजेंट किया है एविडेंस, जिसके तौर पर $218 बिलियन का जो अडानी ग्रुप का साम्राज्य है वो स्टॉक मैनिपुलेशंस के माध्यम से हुआ है। इनफैक्ट यहां पर अलग अलग दिखाया गया है जो इनके पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ना अडानी एंटरप्राइज कितना बढ़ा। आप देख सकते हो 1 साल में इतना गेन हुआ, 3 साल में इतना गेन हुआ। चाहे अडानी ट्रांसमिशन की बात करिए, टोटल गैस की बात करिए, ग्रीन एनर्जी, पावर, पोर्ट, हर जगह यहां पर आप देखोगे तो कई गुना इनका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ा है। तो ये सब आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अडानी ने इन जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसको रिजेक्ट कर दिया है। अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो रिसर्च किया गया है रिसर्च फर्म के द्वारा, वो बिना किसी वेरिफिकेशन से किया गया है। हमसे कोई भी यहां पर उन्होंने फैक्चुअल डेटा मांगने की कोशिश नहीं की, खुद ही अपने आप यहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन लाए और उसी मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। अडानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट आया है उनके सीएफओ की तरफ से और यही कहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, बेसलेस एलिगेशन है, जो कि इंडियन कोर्ट ने, भारत के अंदर जो कोर्ट है उन्होंने ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर रखा है। फिर साथ ही साथ यहां पर एक और आरोप लगाया है अडानी ने इस रिसर्च फर्म के ऊपर कि यहां पर जो टाइमिंग है वो भी गलत है, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अभी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी 2 दिन पहले कि अडानी ग्रुप जो है वो अभी तक भारत का सबसे बड़ा एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो होता है 20,000 करोड़ का वो लेकर आ रही है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से। वो देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये अभी बस 2-3 दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को बनाया था। तो यहां पर क्या है कि ये एफपीओ आने वाला है और लोगों का भरोसा है, तो जानबूझकर ये टाइमिंग पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ताकि अडानी ग्रुप को बदनाम किया जा सके। इन्वेस्टर्स कम्युनिटी हमारे ऊपर हमेशा फेथ रखती है, हमारा जितना भी डिटेल्ड एनालिसिस है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई है। देखो खैर जो भी है सफाई अडानी ग्रुप दे देगी, लेकिन खैर जो भी है यहाँ पर जो रिसर्च आया है, जो हिंडनबर्ग के द्वारा ये जो पूरी रिपोर्ट लाई गई है, उसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से अडानी ग्रुप के जितने शेयर्स हैं उसमें कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 3% से 7% तक की गिरावट लगभग हर एक शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से गौतम अडानी का जो शेयर था उसका जो हिस्सा है वो $6 बिलियन गिर गया। मतलब कि इस रिपोर्ट के आने से पहले गौतम अडानी के पास $120 बिलियन का यहां पर नेटवर्थ था, लेकिन यह गिरकर $113 बिलियन हो गया। मतलब कि 48,000 करोड़ का लॉस अचानक से अडानी ग्रुप को देखने को मिला। अडानी मतलब खुद गौतम अडानी को देखने को मिला। फिर बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो लॉस हुआ ही हुआ है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर? ये जो रिपोर्ट है उसके बारे में हर एक चीज मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग, ये 4 स्टेटमेंट है यहां पर आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सिक्योरिटी सेल करती है, जो बॉन्ड सिक्योरिटी सेल करती है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।